तो साहिबान, ये कहानी है पुराने जापान की। इसमें बातें हैं ज़मीन आसमान की, जिंदगी और मौत के सामान की। जी, क्या कहा? बढ़ा चढ़ा कर कहता हूं। ठीक है, तो जाने दीजिए, चुप रहता हूं। अरे वो कहानी ही क्या जो सच की मनौती ले और ना कल्पना को कुछ भी चुनौती दे। अरे नहीं, बुरा नहीं माना। आप कहते हैं तो सुनाता हूं। शब्दों के चूल्हे पर अर्थ की रोटी पकाता हूं। ये किस्सा कब घटा कौन जाने, फिर भी सुनिए, शायद जान पाए इसके माने। समय के उस छोर पर निप्पोन देश यानी पुराने जापान में, जहां किंवदंतियों के अनुसार सूर्य का जन्म हुआ था, सेंटारो नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके नाम का अर्थ था अरबपति। यद्यपि धन कुबेर नहीं था वह, लेकिन सुदामा भी नहीं था। पिता से विरसे में अच्छी खासी संपत्ति मिली थी, उसी पर ठाठ से जीवन बिताता था। काम धाम कुछ नहीं करता था। जाने कैसे दिन काटता होगा। शायद बसंत में चेरी वृक्ष के फूलों का पांखुर पांखुर खिलना देखता, पतझड़ के रंगीन हुए वनों में घूमता हो, और शीत ऋतु में बर्फ से ढके गर्वीले फूजी पर्वत की एक झलक के लिए आशी ताल पर हफ्तों डेरा जमाता हो, या गिंजा और आसिया के विलास मंदिरों में गेशा बालाओं के लोघ्र रेणु से श्वेत मुख न रखता, उनके हाथों भरे साके शराब के जाम पीता, उनकी कलात्मक बातों का आनंद लेता हो। हाइकू रचने या चाय की परिपाटी सीखने या कलमकारी की कला में मेहनत लगती है। सो आलसी सेंटारो मुश्किल है कि इन ललित कलाओं का अभ्यास करता हो। खैर, जब सेंटारो 32 वर्षों का हुआ, उसे एक बारगी ही बुढ़ापे और मृत्यु का भय सताने लगा। मानव जीवन इतना छोटा क्यों? मैं क्यों ना 5 या 600 वर्ष रोग जरा से मुक्त जीता रहूं? आखिर फला रानी ने 500 साल की आयु पाई ही थी, और भी जाने कितने दीर्घ काल जिए थे। सेंटारो के मन में ऐसे ख्याल घूमते रहते। फिर उसने चीन देश की महाभीति के निर्माता राजा शिन ओ शिको की कहानी भी सुनी थी। राजा शिन ओ शिको को भी मृत्यु की अटलता का प्रश्न दिन रात सताता था। इसलिए उसने अपने पुराने दरबारी जोफुकू को 7 समंदर पार हुराइजान नाम के देश से जीवनामृत लाने के लिए भेजा था। कहा जाता था कि हुराइजान के पहाड़ों में ऐसे यति रहते हैं जिनके पास मृत्यु निवारक रसायन था। जब राजा ने यह सुना तो उसने आव देखा ना ताव, शायद बेचारे बूढ़े जोफुकू से पूछा भी नहीं, और अपना सबसे ऐश्वर्यशाली पोत उसके लिए तैयार करवा दिया। उसमें तरह तरह के खजाने भरवा दिए और जोफुकू को अमृत से भरी शीशी लाने के निर्देश के साथ रवाना कर दिया। बेचारा जोफुकू जो अमृत के संधान को गया, सो कभी नहीं लौटा। लेकिन जापान में प्रचलित हो गया कि होराइजान दरअसल फूजी पर्वत है, और उसकी सुरम्य ऊंचाइयों में कहीं जोफुकू अब भी बस रहे हैं और अमृत के रहस्य के जानकार यतियों के देव बन बैठे हैं। बूढ़े दरबारी से देव का सफर उन्होंने कैसे तय किया, इसके बारे में भले कोई जानकारी ना हो, लेकिन जोफुकू अमृत के अधिष्ठाता देव के रूप में जनमानस में जम गए।
सिंटारो ने तय किया कि वह सभी ऊंचे पर्वत शिखरों पर जाएगा और अमृत के रक्षक यतियों को ढूंढने की कोशिश करेगा। बहुत दिन भटकने के बाद सिंटारो को यति नहीं मिले। मिला एक शिकारी। पूछने पर बोला, यति सती का मुझे पता नहीं, लेकिन यहां एक डकैत रहता है जिसके 200 साथी हैं। सिंटारो यह उत्तर सुनकर खींचा या शायद मन ही मन डरा, लेकिन अपनी मर्यादा बचाने के लिए जताया नहीं। फिर भी उसने सोचा, इस तरह भटकने से क्या लाभ? क्यों न जोफुकू के मंदिर में जाकर साधना की जाए। वे ठहरे यतियों के देव। उनके एक इशारे पर यति दौड़े आएंगे और मिन्नतें करके अमृत दे जाएंगे। ऐसा विचार आते ही सेंटारो जोफुकू के मंदिर पहुंच गया। 7 दिनों तक अखंड प्रार्थना करते रहने पर 7वीं रात को जोफुकू सचमुच प्रकट हुए। वे एक चमकीले उजले बादल में लिपटे थे और बड़े शांत मनोहर दिख रहे थे। सेंटारो को पास बुला वे समझाने लगे, देखो जी सेंटारो, यति बनना तुम्हारे बस का नहीं। बड़ी मशक्कत लगती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। सिर्फ फल और चीड़ की छाल पर तुम जी नहीं पाओगे। संसार के सुखों को तुम छोड़ नहीं पाओगे। तुम तो बड़े चढ़े आलसी हो और नाजुक इतने कि ठंड और गर्मी तुमको औरों के मुकाबले ज्यादा सताती है। तुम में कहां यति व्रत लेने का धीरज और साहस। इतनी लानत मलामत से जब सेंटारो का मुंह उतर गया और आशा छूट गई तो जोफुकू बोले, लेकिन चलो, तुमने जो ये पूजा प्रार्थना की है उसके एवज कुछ करना बनता है। सो मैं तुमको ऐसे देश भेज देता हूं जहां कोई नहीं मरता, चिरंतन जीवन का देश। यह कहकर चीनी दरबारी उर्फ अमृत देव ने सेंटारो के हाथ में एक कागजी बगुला थमाया और उसकी पीठ पर सवार होने का आदेश देकर अपने चमकीले बादल में खो गए। सेंटारो अचकचाया। आप भी अचकचाएंगे? अगर आपको कोई बित्ते भर के कागज के बगुले पर बैठने को कहे। लेकिन जापानी सेंटारो ने निर्देश का पालन कर और बुजुर्गों की मर्यादा रखने की परंपरा के चलते बुद्धि ताक पर रख बगुला पर बैठ गया। बैठते ही वही हुआ जो होना चाहिए था। कागज का बगुला बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते महाकाय हो गया। अपने शक्तिशाली डैने खोले उड़ने लगा। स्वाभाविक है कि सेंटारो पहले डरा, लेकिन बाद में उसे उड़ान में आनंद आने लगा। वह बगुला कई दिनों तक उड़ता रहा, न दाने के लिए रुका न पानी के लिए। खैर, कागज की चिड़िया को दाने पानी की क्या दरकार। लेकिन सेंटारो को भी भूख प्यास नहीं लगी। शायद कभी न मरने की इच्छा पूरी होने से ही उसका पेट भर गया था। कई दिन के सफर के बाद सेंटारो चिरंतन जीवन के देश पहुंचा। वह देश सेंटारो को बड़ा विलक्षण लगा। वहां के किसी निवासी की याददाश्त में कोई कभी नहीं मरा था और रोग वगैरह तो सुनने में भी नहीं आते थे। लेकिन कुछ कमी वहां भी थी। चीन और भारत के ज्ञानी संत उस देश में आते और निवासियों को बताते कि एक बड़ी मनोरम जगह है जहां सब तरह की संतुष्टि और आनंद है। वह स्थान है स्वर्ग और वहां मरने पर ही पहुंचा जा सकता है। सो चिरंतन जीवन के देश के निवासियों की एक ही इच्छा है,
मरने की। अमीर श्रेष्ठी और गरीब गुरबे सभी जीते जी थक चुके थे और बस मृत्यु की शांत स्थिरता चाहते थे। चुनाचे वे तरह तरह के विष फांकते, अति विषाक्त पफर मछली खाते और स्पेन देश की जहरीली मक्खियों से बनी चटनी चाटते। रसायन जो बालों को सफेद और हाजमे को मंद करे आजमाते, लेकिन मृत्यु उनके पास नहीं फटकती। वाकई हमारे विष उनके अन्न हो जाते। सेंटारो उस अमर देश में बस गया, कुछ काम धंधा जमाया, घर वगैरह बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह असंतुष्ट रहने लगा। अनंत काल तक ऐसे ही रहते जाना, यूं ही खाते पीते सोते जागते अनवरत अनिवार्य चक्र में युक्त रहना उसे सालने लगा। शायद चिरंतन जीवन की व्यर्थता और मृत्यु की सार्थकता का भी उसे कुछ कुछ भान होने लगा हो, या अपने समरस संभावनाहीन जीवन से वह उबने लगा हो। जो भी कारण हो, सेंटारो अब अपने उसी मृत्यु लोक लौटने के लिए छटपटाने लगा जहां से बचने की उसे ऐसी तीखी लालसा रही थी। यदि उसकी असंभव की लालसा और फिर पा जाने पर खो देने की आकुलाहट पर आपको आश्चर्य हो रहा हो, तो जरा अपने मन में झांक कर देखें। खैर, सेंटारो की घर लौटने की इच्छा असहनीय हो उठी तो उसे फिर जोफुकू देव का ध्यान आया। अपने स्वार्थ में उसने यह भी नहीं सोचा कि 200-300 वर्ष भूले रहने के बाद जोफुकू क्यों उसकी सहायता करेंगे। लेकिन जोफुकू तो बड़े दयावान निकले। इधर सेंटारो ने प्रार्थना की, उधर कागज का बगुला फिर नमूदार हुआ। इतने बरसों वह सेंटारो के उसी पुराने कीमोनो की आस्तीन में पड़ा रहा था। जैसे ही सेंटारो बगुले पर सवार हुआ और बगुला समुद्र पार उड़ चला, तो सेंटारो को पीछे छूटे अमर्त्य देश का खेत सताने लगा। सेंटारो का ढुलमुलपन आपको या मुझे शायद जाना पहचाना लगे, लेकिन जोफुकू देव को उस पर खींच हो आई। बस समुद्र में बड़ा भारी तूफान उठा और जादुई बगले का कागजी पैरहन भीग कर मुचड़ गया। नतीजतन सेंटारो समुद्र की उद्दाम लहरों में गिर पड़ा और डूबने लगा। एक भयंकर मत्स्य उसे ग्रसने को उसकी ओर बढ़ने लगा। सागर के खारे पानी से घुटते गले से उसने जोफुकू देव को गुहारा। सहसा सारा समा बदल गया। सेंटारो ने पाया कि वह जोफुकू देव के मंदिर में ही है। चिरंतन जीवन के देश में बिताए पिछले शतक आध घड़ी का स्वप्न मात्र निकले। फिर कथा परंपरा के अनुसार देव का एक दूत आया। उसने सेंटारो को अमरता की इच्छा त्यागने और जीवन को कर्म से समृद्ध करने की सीख दी। एक ग्रंथ दिया जिसमें पुरुषार्थ और धर्म कर्म की महत्ता थी। फिर पूर्वजों और संततियों को कभी न भूलने का निर्देश दे दूत अदृश्य हो गया। 300 वर्षों के उबाऊ स्वप्न जीवन और शायद उतने ही उबाऊ उपदेश के बाद सेंटारो भरमाया और अपने घर लौट संसार के नियमों के अनुसार रहने लगा। अब इस कहानी को पढ़कर आप कोई प्रश्न न कीजिए, और यदि प्रश्न उठे तो स्वयं से पूछिए या जोफुकू देव से, वरना अपने मिट्टी के चोले में मगन रहिए। तो दोस्तों, लोक कथाएं जो होती हैं वो हमें
जीवन को अच्छे तरीके से जीने का तरीका तो बताती हैं और उसे अलग अलग किस्से कहानियों के द्वारा बताती हैं। अब ये देखिए कि ढुलमुलपन आप में हम में भी होता है कि जिस हम स्थिति परिस्थिति में रहते हैं उससे जुदा कुछ और चाहते हैं, है ना। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और जब हम जो चाहते हैं उस स्थिति में पहुंचते हैं तो फिर कुछ और चाहते हैं। मतलब अमर हो जाना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि सेंटारो ने वैसा जीवन जब बिताया और उस जगह के लोगों को देखा तो ये पाया कि वो वहां से भी विरक्त हो गए थे। वही ऐसे ही खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, कुछ ना करो, हम बड़ा अजीब सा हो गया। तो भैया जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। जो है उसमें खुश रहिए और जीवन का जो ये चक्र है कि जीवन अगर आपको मिला है तो मृत्यु निश्चित है कि नहीं। आपका जीवन आपकी मृत्यु का प्रमाण पत्र है। जिस समय आपने पहली सांस ली ये निर्धारित हो गया कि आप अंतिम सांस भी लेंगे। तो जीवन जो मिला है उससे अच्छे से जीना चाहिए। जो पुरुषार्थ की बात लिखी है या धर्म की बात लिखी है या कर्म की बात लिखी है उसे करते रहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं और ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हैं, लोक कथाएं और भी सुनना चाहते हैं, ये जापान की लोक कथा थी, तो ऐसी अलग अलग देशों की भी अगर आप लोक कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि हमें समझने को मिलेगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों अब फिर से आपसे विदा लेता हूं अगली कहानी को सतरंगी कहानियों में लाने के लिए। तब तक मस्त रहें, खुश रहें, धर्म कर्म करते रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपने देश का भी ख्याल रखें। जय हिंद।